गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी हम हिंदी पढ़ेंगे। तो हिंदी में हम क्या पढ़ रहे हैं? मात्राओं के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पिछला क्लास हमने क्या क्या पढ़ा था? आ की मात्रा, ई की मात्रा और ई की मात्रा। हमने ये 3 मात्राओं के बारे में पढ़ा। तो आप सबने प्रैक्टिस किया सब वर्ड्स लिखकर, और आपको एक वर्कशीट भी दिया गया था। क्या आपने वर्कशीट किया? ठीक है बच्चों, अभी आज हम पढ़ेंगे और कुछ मात्राओं के बारे में। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे ऊ की मात्रा, ऊ की मात्रा, री की मात्रा। ठीक है बच्चों। तो जैसे आप ये सब पहले भी पढ़ चुके हो, तो प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि उसके बाद हम कविता और प्रबंध जो भी पढ़ेंगे तो हमें दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं ऊ की मात्रा। तो ये है ऊ की मात्रा, ये है ऊ की मात्रा। ये जो ऊ की मात्रा, इसका प्रयोग वर्ण के नीचे किया जाता है। ऊ की मात्रा का प्रयोग वर्ण के नीचे किया जाता है। जैसे हम लिखेंगे ये क, ऊ की मात्रा, तो हम कहाँ लिखेंगे ऊ की मात्रा? वर्ण के नीचे हम लिखेंगे। ठीक है बच्चों। तो ऊ की मात्रा का प्रयोग वर्ण के नीचे किया जाता है तथा इसकी ध्वनि कम दबाव वाली होती है। इसकी ध्वनि कम दबाव वाली होती है। जैसे हम बोलेंगे क और हम बोलेंगे कु, तो ऊ की मात्रा की ध्वनि कम दबाव वाली होती है। हमने पहले भी पढ़ा आ की मात्रा, ई की मात्रा, ई की मात्रा। तो आ की मात्रा की ध्वनि ज़्यादा दबाव वाली होती है। फिर छोटी ई की मात्रा, ई की मात्रा वो कम दबाव वाली होती है। और जो ई की मात्रा, इसकी ध्वनि ज़्यादा दबाव वाली होती है। तो वैसे ही ये जो ऊ की मात्रा है, ऊ की मात्रा की ध्वनि कम दबाव वाली होती है। ठीक है। कु, खु, गु, घु, ऐसे ऊ की मात्रा। ठीक है बच्चों। तो अभी हम कुछ शब्दों को सीखेंगे, और अब जो भी सीख रहे हो ये लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा। तो पहला शब्द क्या है? क, ऊ की मात्रा कु, र, स, ई की मात्रा सी, कुर्सी, कुर्सी, चेयर। सेकंड क्या है? स, आ की मात्रा सा, ब, ऊ की मात्रा बु, न, साबुन। ये क्या है? साबुन, सोप। तो हमने क्या पढ़ा? कुर्सी, साबुन। नेक्स्ट ये क्या है? च, ऊ की मात्रा, ह, ई की मात्रा। जैसे हमने पढ़ा था ई की मात्रा का प्रयोग अक्षर से पहले किया जाता है। तो ह, ई की मात्रा, य, आ की मात्रा। तो क्या हुआ ये? चूहिया। ये क्या है? चूहिया। माउस, चूहिया। उसके बाद क्या है?
फ, उ की मात्रा, ल, झ, ड, ई की मात्रा, फूलझड़ी। ये क्या है? फूलझड़ी। दिवाली में हम सब फूलझड़ी जलाते हैं, तो ये क्या है? फूलझड़ी। चूहिया, फूलझड़ी। और नेक्स्ट शब्द क्या है? म, उ की मात्रा, ख, मुख। म, उ की मात्रा, मु, ख, मुख। मुख क्या है? फेस। उसके बाद क्या है? ग, उ की मात्रा, गु, ड, ई की मात्रा, डी, य, आ की मात्रा, या, गुड़िया। ये क्या है? गुड़िया। और गुड़िया क्या है? डॉल। गुड़िया। तो हमने पढ़ा मुख, गुड़िया, मुख, गुड़िया। तो अब तक हमने उ की मात्रा के कौन कौन से शब्दों को पढ़ा? कुर्सी, साबुन, चूहिया, फूलझड़ी, मुख, गुड़िया। तो अब हम पढ़ेंगे ऊ की मात्रा। अब हम क्या पढ़ेंगे? ऊ की मात्रा। ऊ की मात्रा का प्रयोग वर्ण के नीचे किया जाता है। जैसे ऊ की मात्रा वर्णों के नीचे लिखते हैं, ऊ की मात्रा भी हम वर्णों के नीचे लिखते हैं। तो ऊ की मात्रा का प्रयोग वर्ण के नीचे किया जाता है तथा इसकी ध्वनि अधिक दबाव वाली होती है। इसकी ध्वनि अधिक दबाव वाली होती है। ऊ की मात्रा अधिक दबाव वाली नहीं होती है, लेकिन ऊ की मात्रा की ध्वनि अधिक दबाव वाली होती है। जैसे हम लिखेंगे क। अगर हम लिखते हैं ऊ की मात्रा कु, हम लिखेंगे ऊ की मात्रा कू। ऊ की मात्रा हम लिखेंगे कू। ठीक है? ऐसे प, ऊ की मात्रा पू। और र, ऊ की मात्रा रू। हम कैसे लिखेंगे र, ऊ की मात्रा? ऐसे। ठीक है? रू। तो ऊ की मात्रा की ध्वनि अधिक दबाव वाली होती है। तो अब हम कुछ शब्दों को पढ़ेंगे और अब लिख के प्रैक्टिस कीजिए ये सब। पहला वाला क्या है? चूहा। च, ऊ की मात्रा, ह, आ की मात्रा, चूहा। माउस। नेक्स्ट क्या है? झ, ऊ की मात्रा, ल, आ की मात्रा, झूला। क्या है ये? झूला, स्विंग। चूहा, झूला। नेक्स्ट क्या है? ज, ऊ की मात्रा, त, आ की मात्रा, जूता, शू। ज, ऊ की मात्रा, त, आ की मात्रा, जूता। नेक्स्ट ब, ऊ की मात्रा, ध, आ की मात्रा, बूढ़ा, ओल्ड मैन। ब, ऊ की मात्रा, ढ,
आ की मात्रा बूढ़ा। अब ये क्या है? आ की मात्रा ल, ऊ की मात्रा आलू, पोटैटो। आ की मात्रा ल, ऊ की मात्रा आलू। ठीक है बच्चों, अभी ये क्या है? भ, आ की मात्रा भा, ल, ऊ की मात्रा लू, भालू। भ, आ की मात्रा ल, ऊ की मात्रा, ये है भालू। नेक्स्ट फ, ऊ की मात्रा ल, फूल। ये क्या है? फूल। नेक्स्ट स, ऊ की मात्रा सू, र, ज, सूरज। ये क्या है? सूरज, सन। नेक्स्ट हम क्या करेंगे? मैच करेंगे। ठीक है बच्चों, उससे पहले हम देखेंगे ऊ की मात्रा वाले कौन कौन से शब्दों को हमने सीखा। चूहा, झूला, जूता, बूढ़ा, आलू, भालू, फूल, सूरज। ये सब को हमने सीखा। तो अभी मैच करेंगे। ऊ की मात्रा है यहाँ पे, तो ऊ की मात्रा वाले शब्दों को हम मैच करेंगे। तो पहला वाला है गुलाब। गुलाब आपके लिए ये किया गया है। गुलाब, ऊ की मात्रा। नेक्स्ट क्या है? सूरज। सूरज, ऊ की मात्रा, तो ये हम मैच नहीं करेंगे। और ये क्या है? चाकू। चाकू, ऊ की मात्रा, तो ये भी हम मैच नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्या है? धनुष। धनुष, ये है ऊ की मात्रा, तो हम ये मैच करेंगे। नेक्स्ट जुराब। नेक्स्ट क्या है? जुराब, ये भी ऊ की मात्रा, तो हम मैच करेंगे। नेक्स्ट चूहिया, ऊ की मात्रा, ये भी मैच करेंगे। मुर्गा, ऊ की मात्रा, ये भी मैच करेंगे। हो गया मैच। ये क्या है बच्चों? री की मात्रा। क्या है ये? री की मात्रा। तो हम कैसे लिखते हैं री की मात्रा? ऐसे। री की मात्रा वर्ण के नीचे लगाई जाती है, तो ये भी वर्ण के नीचे हम लगाते हैं। कैसे? जैसे हम क लिखेंगे, क, री की मात्रा क्री, ख, री की मात्रा क्री। तो इसे हम वर्णों के नीचे लगाकर बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम कुछ शब्दों को पढ़ेंगे। ग, री की मात्रा गृह, गृह। ग, री की मात्रा ह, गृह। नेक्स्ट म, री की मात्रा ग, मृग। क्या है? म, री की मात्रा ग, मृग। ग, री की मात्रा ह, गृह, होम। म, री की मात्रा ग, मृग, डियर, गृह, मृग। नेक्स्ट
ये क्या है? त, री की मात्रा त्रिण, त्रीण। त, री की मात्रा ण, त्रीण। नेक्स्ट न, री की मात्रा प, नृप, किंग। त, री की मात्रा ण, तृण, स्ट्रॉ। फिर न, री की मात्रा प, नृप। ये क्या है? किंग। नेक्स्ट क्या है? व, री की मात्रा श, वृक्ष। क्या है ये? व, री की मात्रा श, वृक्ष, ट्री। और ये क्या है? क, री की मात्रा क्री, श, क, कृषक। क, री की मात्रा क्री, श, क, कृषक, फार्मर। तो ये हो गया वृक्ष, कृषक। अभी हम चित्रों को देखकर सही या गलत का चिन्ह लगाएंगे। तो इससे पहले हम देखेंगे हमने क्या क्या पढ़ा। री की मात्रा, तो री की मात्रा में हमने ये सब शब्दों के बारे में पढ़ा। गृह, मृग, तृण, नृप, वृक्ष, कृषक। और अभी हम सही या गलत का चिन्ह लगाएंगे। तो पहला वाला क्या है? वृक्ष। वृक्ष, ये कौन सा पिक्चर है बच्चों? वृक्ष। तो ये हम सही टिक लगाएंगे। और नेक्स्ट क्या है? कृषक। तो ये कृषक नहीं है, ये वृक्ष है, तो यहाँ पे हम क्रॉस करेंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है? ये वाला कौन सा पिक्चर है? मृग। करेक्ट। तो पहले क्या लिखा गया है? ये तृण। तो तृण हम क्रॉस करेंगे और मृग हम टिक करेंगे। ठीक है। उसके बाद ये क्या है? नृप। तो पहले क्या लिखा गया है? नृप। तो यहाँ पर हम टिक लगाएंगे। और नेक्स्ट तृण। तो ये तृण नहीं है, तो हम क्रॉस करेंगे। ओके। नेक्स्ट ये क्या है? कृषक। तो पहले क्या लिखा गया है? कृषक। तो हम टिक लगाएंगे। और नेक्स्ट ये क्या लिखा गया है? नृप। तो हम क्रॉस करेंगे। ठीक है बच्चों। अब ये क्या है? गृह। तो ये क्या है? गृह। तो पहले क्या लिखा गया है? ये है नृप। तो ये नृप नहीं है, तो यहाँ पे हम क्रॉस करेंगे। और नेक्स्ट गृह, यहाँ पे हम टिक करेंगे। करेक्ट। ओके। तो आज हमने क्या क्या सीखा? ऊ की मात्रा, ऊ की मात्रा, री की मात्रा। हमने क्या क्या सीखा आज? ऊ की मात्रा, ऊ की मात्रा और री की मात्रा। तो हमने जो भी शब्दों को सीखा आप लिखकर प्रैक्टिस कीजिएगा। और जैसे ये तो आपका रिवीजन क्लास है, हम रिवाइज कर रहे हैं सारे, तो हम लोग पढ़ चुके हैं ये सब। तो आप थोड़ा बुक रीडिंग का भी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है।
आप थोड़ा हिंदी बुक रीडिंग का भी प्रैक्टिस कीजिए। आपके पास जो भी हिंदी बुक है आप कुछ डेली कुछ कुछ पढ़ के प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्लास हम और कुछ मात्राओं के बारे में पढ़ेंगे। तो धन्यवाद बच्चों।